अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं जी। आज हम निकले हैं ग्रोसरी करने के लिए और मैंने कहा आज अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लूँ कि मैं कहाँ से और क्या चीज़ें लेती हूँ अपने ग्रोसरी के लिए और कितना हमें एक्सपेंस लग जाता है जी। ये हाँ चर्चर प्लाज़ा है और यहाँ पे मैंने इसलिए आई थी शॉपिंग करने के लिए क्योंकि जो शॉपिंग ग्रोसरी के लिए जो शॉप है थोड़ा बहुत बड़ा है नस्बत दूसरे शॉप से। जो मोस्टली हम लोग शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी शॉप से वो है कोल्स। जिस तरह के पाकिस्तान में चाहे वो सिंध या पंजाब साइड में हो इम्तियाज़ शॉपिंग वो उसी तरह यहाँ पे भी जो शॉपिंग होता है ग्रोसरी का वो कॉल से ही किया जाता है। लेकिन बहुत से होते हैं ग्रोसरी शॉप लेकिन जो अमूमन लोग ज़्यादा चूज़ कर लेते हैं वो कॉल से। तो मैंने यहाँ पे शॉपिंग करना स्टार्ट कर ली और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो चीज़ शॉपिंग की थी वो मैंने कैरेट और गाजर यहाँ पे बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल जाते हैं और बहुत ही फ्रेश। तो जिस दिन से मैंने जोया के लिए गाजर की जो प्यूरी बनाई थी तो अभी से मैंने अमूमन हर ग्रोसरी में ये जो गाजर है ऐड कर लेती हूँ। और साथ में जो दूसरी चीज़ मुझे चाहिए थी वो थी फ्रेश वेजिटेबल्स जो आप देख रहे हैं। यहाँ के जो फ्रेश वेजिटेबल्स है निस्बतन दूसरे शॉप से थोड़ा बहुत रिजनेबल प्राइस होता है और कुछ थोड़े से उसका प्राइस ज़्यादा होता है। वो शायद इसलिए कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत ही ताज़ा होती है और जो छोटे शॉप्स में होते हैं वो तो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है लेकिन उतना फ्रेश नहीं रहता। तो बेहतर इंसान यही से ले लें। हाँ जी, फिर मैंने जितनी फ़्रेश मुझे ज़रूरत थी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ से ले ली और मैंने कहा साथ में आपको भी दिखाता चलूँ। फ्रूट्स मैंने उतना नहीं ली क्योंकि फ़्रूट्स पहले से थे घर में मौजूद। मैंने कहा फिर लेने से वही होगा, कहीं नहीं जा सकता तो बेहतर है ना लें। तो इस तरह मैंने आपको भी कहा कि दिखा दूँ कि और क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाता है आप सब्ज़ियों में जो काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे पम्पकिन भी दी गई थी और मैंने कहा कि चले पम्पकिन भी लेते हैं और इंशाल्लाह जब मैं पम्पकिन की प्यूरी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ से मेरी जो फ्रेश वेजिटेबल्स की शॉपिंग थी कंप्लीट हो गई और अभी मैं जा रही थी आगे और दूसरी चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थे योगर्ट्स और योगर्ट्स यहाँ पे हर फ्लेवर की योगर्ट्स मौजूद हैं और साथ में जूसेस। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आइस क्यूब्स। यहाँ पे इसलिए आपको आइस क्यूब्स मिल जाते हैं जो कि अमूमन बिग फंक्शंस में और दावतों में होना लाजमी है। तो ये सेक्शन जो मैं आई थी यहाँ पे थी मिल्क और साथ में थी बिस्किट्स। और यहाँ पे मैंने जो चीज़ ली थी वो थी बिस्किट्स वगैरह स्नैक्स वगैरह। अच्छा, ये जो मैं बिस्किट्स ले रही हूँ ये थी स्कॉच फिंगर आई थिंक, क्योंकि पहले मैं बहुत खा लेती थी, बहुत ही मज़े की होती है लेकिन अब मैंने खाना बहुत कम कर लिया। इस बार मुझे दी गई तो मैंने कहा चले ले लेते हैं, इतनी देर से मैंने नहीं खाई है। और साथ में जी थी वो मेरे पास क्रैकर्स में ज़्यादा रिच ही लेती हूँ सॉल्ट फ्लेवर में। यहाँ पे हर फ्लेवर मौजूद है लेकिन हर फ्लेवर हम लोग ट्राई कर चुके हैं, हमें पसंद नहीं आए। हाँ जी, जब हम लोग शुरू यहाँ पे आए थे तो हर चीज़ हमारे लिए नहीं थी, आप कह सकते खाने की चीज़ें भी। तो जो हलाल के खाने की चीज़ें होते थे वो बहुत ही लिमिटेड। तो हम लोगों ने तकरीबन सब ही ट्राई कर लिया था और हमें इतना पता चल गया कि कौन सी चीज़ें हमें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं, क्योंकि कुछ तो हमारे टेस्ट के मुताबिक थी लेकिन कुछ बहुत ही टेस्टलेस। तो अभी जो हम लोग ग्रोसरी की शॉपिंग कर लेते हैं तो हमें फटाफट कर लेते हैं क्योंकि अभी अंदाज़ा हो गया है कि भाई हमें कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे भी हमारे पास इतनी वैरायटी है, आप देख लें कि चिप्स के पूरी ये जो सेक्शन थी चिप्स के ही मौजूद थे लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक और दो ही फ्लेवर्स पसंद है। एक तो चिली
जो आप लोगों ने देख लिया होगा लास्ट व्लॉग में, जो हम लोग कॉस्टको से शॉपिंग कर रहे थे। और सेकेंड हमारे पास है स्मिथ चीज़ एंड अनियन फ्लेवर, जो कि वो ज़्यादातर मैं और जोया ही खा लेते हैं। और वो टेस्ट आलमोस्ट जो पाकिस्तान में लेस फ्लेवर होता है, चीज़ फ्लेवर, दोनों का सेम ही फ्लेवर होता है। और इसके अलावा जितने भी होता है वो ज़्यादातर हम लोग खा ही नहीं सकते, और हमारे पास ऑप्शन ही लिमिटेड होता है। तो ये सारा जो एरिया था सारे चिप्स ही और स्नैक्स वगैरह की ही थी, और मुझे जो लेनी थी वो मैं ले ली। तो यहाँ से फ्री हो के फिर मेरे पास जो दूसरा सेक्शन आ रहा था वो ताकि मैं आपको दिखा दूँ कोल्ड ड्रिंक्स और वाटर। तो मैंने यहाँ से जो चीज़ ली थी कोल्ड ड्रिंक में वो स्प्राइट, क्योंकि अमूमन हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वो स्प्राइट ही लेते हैं, लेकिन जब हमारे घर में गेस्ट का आना होता है तो उनके लिए हम लोग अलग से ले आते हैं कोक वगैरह, क्योंकि स्प्राइट अमूमन ज़्यादातर लोग नहीं खाते, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे मैंने जूस भी ली थी। ये जो सेक्शन देख रही है सारे कोल्ड ड्रिंक्स के ही सेक्शन है। हाँ, मुझे ये बात बहुत स्ट्रेंज लगती है कि कोल्स के जितने भी ही यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं, कुछ जगहों पे अलग से यहाँ पे डिस्काउंट लगे होते हैं और कुछ अलग। तो हर ब्रांचेस के अलग ही अपने प्राइसेस होते हैं जहाँ मैंने नोटिस की है। तो ये कोल्स के जो आप कह सकते हैं ग्रोसरी शॉप, इनके अपने ही भी सामान मौजूद है जो कि कोल्स के लेबल के साथ मौजूद होते हैं। तो वो लोग अपने जितने भी ग्रोसरीज के सामान होते हैं, चाहे वो फूड्स में हो, चाहे वो वियरिंग्स में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो अलबत्ता सस्ते देते हैं नस्बत दूसरे कंपनी से। तो मोस्टली हमारा ये होता है कि हम लोग कोल्स का ही सामान सेलेक्ट कर लें, क्योंकि सस्ता भी मिल जाता है और साथ में उनका क्वालिटी भी सही होता है। ये ना कहे कि तो प्राइस भी लो है तो क्वालिटी भी आल्सो इज़ लो क्वालिटी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंसान क्यों ना अपनी बचत के मुताबिक ही चले, ना कि बचत से आउट। आजकल तो ऐसे ही हालात है कि हर जगह बहुत ही महंगाई बढ़ चुकी है। चले महंगाई को छोड़ देते हैं, अब जाते हैं ग्रोसरी की तरफ, जहाँ यहाँ पे हम लोग आए थे। ये सेक्शन थी पास्ता और टमाटो पेस्ट, सारी चीज़ें मौजूद थे। मैंने पास्ता नहीं ली क्योंकि पास्ता मैंने पहले ही ले गई थी यहाँ से। और ये जो सेक्शन था ये था टमाटो पेस्ट। आप देख ले टमाटो पेस्ट में कितनी ही डिफरेंट कंपनीज़ के और डिफरेंट पैकेजिंग्स में मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये कोल्स का जो टमाटो पेस्ट है वो बेस्ट होता है। मैं तो उतना यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, तो मैंने एक उठा ली। कभी कभार पास्ता में यूज़ कर लेती हूँ, कलरिंग की वजह से वो खूबसूरत फ्रेश कलर देता है कुकिंग में। तो ये इस सेक्शन से मेरी फ्री होकर दूसरे सेक्शन की तरफ जा रही थी, और यहाँ आप देख सकते हैं इस सेक्शन में थोड़ा रश था। मैंने कहा बाद में आऊँगी। तो जो सेक्शन ज़्यादातर उमूमन रश नहीं होता, मेरा जाना वहाँ पर लाजमी होता है क्योंकि आप इजीली से सब कुछ ले सकते हैं। और ये सेक्शन था बच्चों के लिए, और साथ में कैंस फूड, जैसे आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, मैंने फ्रूट कैंस ली थी। तो यहाँ पे फ्रूट कैंस हर चीज़ ऑलवेज़, और साथ में जो होते हैं बीन्स कैंस में मिलते हैं। ये आप कंटेनर्स देख लें भाई, हम जैसे लोग जो कंटेनर्स के पता नहीं इतने शौक के होते हैं कि हर साइज़, हर कलर, हर शेप्स में हमें कंटेनर्स चाहिए घर में। और एक तो कबर्ड इतने कंटेनर से बढ़ जाते हैं कि फिर भी हमारा जो जी है कंटेनर्स नहीं बढ़ता है कि भाई ले ले एक और। तो मैंने देख लिया लेकिन ख़ास मुझे नहीं लगा, मैंने कहा चले आगे बढ़ते हैं। ये था सारा जो सेक्शन बेकिंग का, और यहाँ पे बेकिंग के लिए इतनी वैरायटी मौजूद होते हैं हर चीज़ के क्या बता दूँ। और ये रहा उनकी जो चीज़ें हम लोग बेकिंग में यूज़ कर लेते हैं। ये सेक्शन स्पेशली मैंने अपने सिस्टर के लिए दिखाई क्योंकि उसे बेकिंग करना बहुत ही पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेकिंग भी कर लेती है और ऑर्डर भी लेती है बेकिंग वगैरह, चाहे वो केक में हो। अच्छा, ये सेक्शन से फ्री होकर हम दूसरे एरिया सेक्शन पे जा रहे थे। मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ जो फेवरेट है।
सभी वुमेंस की और लड़कियों की, वो है कॉस्मेटिक्स। और यहाँ पे कॉस्मेटिक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है। हर ब्रांड्स के कॉस्मेटिक यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही बेस्ट होते हैं। मैंने एक दो ली थी, बहुत ही मुझे पसंद आया। मैंने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है कि इंसान को बड़े शॉप्स में जाए और वहाँ से कॉस्मेटिक्स लें। तो जो बेस्ट है, जो आपके स्किन को सूट कर लें और जो रीज़नेबल प्राइस मिल जाए, तो वही इंसान को लेने चाहिए, ना कि सिर्फ ब्रांड के नेम को देखकर उसके पीछे भागनी चाहिए, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्किन को सूट ही ना कर लें। अच्छा, वहाँ से कॉस्मेटिक सेक्शन शिफ्ट होकर मैं बेकरी साइड पे आके, बेकरी साइड में आपको इतनी वैरायटी मिलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए कि पूछे ही मत। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो मैंने जो हमारे पास एक दो ऑप्शन थी वो मैंने ले ली अपने ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पर सामने जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ जेम्स, न्यूट्रेला और बहुत सी चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पर हर वीक ऑलमोस्ट एक नया चीज़ यहाँ पे आता है और बहुत ही डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाते हैं घर के लिए और डिफरेंट प्राइसेस में भी। अच्छा, यहाँ से फ्री होकर ये सेक्शन जो मैं आ रही हूँ, ये थी फ्रोज़न एरिया। यहाँ पे आपको जितने भी फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न फ्रूट्स, फ्रोज़न फूड्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो आइसक्रीम हो। तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि एक तो बहुत ही जैसे आपको सभी को पता है, प्राइस बहुत ही मुनासिब प्राइस होता है। और दूसरी ये बहुत ही इसकी जो अमाउंट होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। 1 kg, हाफ़ kg और रिजनेबल प्राइस के साथ सेम मैं कॉस्ट की ही लेती हूँ फ्रोज़न वेजिटेबल्स। और कभी कभार मैं यहाँ से बेक के लिए फ्रोज़न जो बेक शीट होता है वो भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, विच इज़ आल्सो गुड। और यहाँ पे मैंने आलमोस्ट सारे जो वेजिटेबल्स थी जो फ्रोज़न थी वो मैंने ले ली। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि जो फ्रोज़न फूड्स मिलते हैं वो सस्ता होता है और जो फ्रेश फूड होते हैं वो महंगा पड़ता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंसान कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो ऑलमोस्ट यहाँ से मेरा जो शॉपिंग था ग्रोसरी का वो कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा कि देख लूँ, फिर भी ऐसा कुछ ना रह गया कि मैं भूल जाऊँ। अच्छा, फिर वहाँ से मैंने पेमेंट कर ली और मैंने कहा कि भाई ज़ोया तो बेचारी को मैंने यहाँ पे कुछ इन्जॉयमेंट के लिए टाइम ही नहीं दिया। मोस्टली मैं यही करती हूँ, जब मेरा ग्रोसरी कंप्लीट होती है तो मैं ज़ोया को उसकी जो फेवरेट प्लेस है वहाँ पे ले जाती हूँ। यहाँ पे उससे मैंने लाई थी कि थोड़ा सा राइड ले लें और थोड़ा सा मूड भी बेहतर हो जाए, क्योंकि बेचारे सारे टाइम वो स्टॉलर पे बैठी रहती है। तो इसी के साथ आपको मैं ये ज्वेलरी शॉप भी दिखा रही थी, जे ज्वेलरी शॉप। इंशाल्लाह अगर हुआ तो इसका भी आपको विज़िट करवाऊँगी। और इनका जो शॉप है चर्चर प्लाजा में, यहाँ पे ज़ोया को मैं ले आई थी प्ले एरिया, जो देखकर वो बहुत खुश हो रही थी और थोड़ा बहुत उसने वहाँ प्ले एरिया में भी इंजॉय किया। और इसी तरह मैं ज़ोया को भी टाइम देती हूँ ग्रोसरी के वक्त कि वो भी थोड़ा जो उसका इंजॉयमेंट है हाँ जी, वो बस हो जाए। जो ग्रोसरी की शॉपिंग थी वो वहाँ से हम लोग फ्री होकर अभी घर आ चुके हैं। और घर आते ही मैंने कहा कि अपनी वर्ड्स के साथ शेयर कर लूँ कि आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है ग्रोसरी के लिए। ये जो शॉपिंग मैंने की है ये इस बार थोड़ा मैंने की, क्योंकि उतनी चीज़ें ज़रूरत नहीं थी हमें। तो मैंने कहा कि फिर भी आप लोगों को दिखा दूँ। सो पहले स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये चीज़ें लाई हूँ और दूसरी चीज़ें घर में मौजूद थी तो लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो थोड़ी बहुत ये लाई हूँ। साथ में ये डोनट्स, ये बहुत ही मज़े की होती है, तो ये भी हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए आए। पहले हम लोग स्नैक्स बहुत ही खाते थे, मैं और ज़ोया के बाबा।
लेकिन अब जो है थोड़ा एहतियात करते हैं कि वेट ज़्यादा गेन ना हो, तो अभी हम सिर्फ उतना ही लाते हैं कि बस हमारा जो टाइम थोड़ा बहुत गुजर जाए स्नैक के साथ। ये 2 ले आई हूँ स्नैक्स के लिए, और एक ये भी लाई हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं भी ये खा रही हूँ, क्योंकि जोया से पहले मैं खा लेती थी, लेकिन अब अगेन वेट की वजह से मैं नहीं खा लेती, लेकिन इस बार भी मैंने ले आई। और साथ में ये च्युइंगम आप कह सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर माउथ फ्रेशिंग। और साथ में पेनाडोल घर में होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे आप हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो पेनाडोल बिल्कुल लाजमी है। और साथ में दूसरी जो मैं लाई हूँ ये है टमेटो पेस्ट। ये टमेटो पेस्ट मैं अभी ले आई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आपको पता होगा कि मैं घर में बनाती हूँ टमेटो पेस्ट, लेकिन ये सिर्फ लाती हूँ पास्ते के लिए, और कभी कभार कलर देने के लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश टमेटो ले आई हूँ। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 2 kg है। अब इसका फिर मैं पेस्ट बनाऊँगी। और ये है फ्रोज़न बेबी बीन्स, ग्रीन बेबी बीन्स है असल में। ये भी मैं सिर्फ 1 पैकेट लाई, अदरवाइज़ मैं 2 पैकेट ले आती हूँ। और ये हमारे पास कैप्सिकम, ये भी मैं आज ले आई हूँ, जो घर में नहीं थी। पम्पकिन, हाँ जी, मैं ये बता दूँ, पम्पकिन मैंने इस बार इसलिए ले आई क्योंकि मैं जोया के लिए न्यू रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। देन कैरेट, अगेन जोया को बहुत पसंद आई थी वो कैरेट प्यूरे, तो अगेन मैं ले आई हूँ। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कर ले, और अगर किसी को पता नहीं प्लीज़ जाके मेरे पिछले व्लॉग में देख ले। तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद वाली फूड है। देन ये मैं ले आई हूँ, ये हमारे बर्ड्स के लिए लेटेस, जो हम लोग अपने बर्ड्स को देते हैं सब्ज़ी वगैरह। और जोया का नेपी हर वीक लाना लाजमी है, जोया का नेपी। साथ में ये है जूस, और जो जूस हम लोग लाते थे वो गोल्डन ग्रोव के नाम से मशहूर था, जो अब लोग कहते हैं वो हलाल नहीं है, दैट्स वाई हम लोग ये ला रहे हैं। और साथ में कोल्ड ड्रिंक, और ये थोड़ी बहुत ही शॉपिंग। और आपको पता होगा कि जो इतनी ग्रोसरी आप देख रहे हो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आजकल इतने एक्सपेंसिव हो चुका है हर चीज़। व्यूअर्स, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पर वीक जो ग्रोसरी में शामिल है वो मीट भी है, तो हम लोग इस बार जो लाए वो है ये मैरीलैंड, जो है इसे हम थाई चिकन के थाई पीस कह सकते हैं। और दूसरे ये है मटन, और ये भी हम लोग लाए हैं। और साथ में ये है कीमा, मोस्टली हम कीमा जो है मटन के ही ले आते हैं। और दूसरी हम जो चीज़ ले आए हैं वो है हमारे पास चिकन ब्रेस्ट, जो है ड्रम स्टिक। ये मैंने 2 शॉपर में की है, क्योंकि एक बार में एक शॉपर यूज़ कर लेते हैं, सो 2 ये शॉपर मैंने की। इसी तरह सभी को मैं सील बैग में पैक कर दूँगी। और साथ में ये लाई हूँ पुदीना, शॉपर में सील करके फ्रीज़र में रख दूँगी। आप ये देख ले, ये आउट ऑफ बजट है, मैंने तो कुछ लाया ही नहीं इस बार, फिर भी आउट ऑफ बजट है। तो नो वरीज, इंसान थोड़ा खा ले बहुत खा ले, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ खा ले, वही बड़ी बात है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो मैंने शॉपिंग की ग्रोसरी की थी और उसके जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।